जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम चर्चा करने वाले हैं शनि और राहु की, बहुत ही विस्तृत और विश्लेषण करेंगे जो ये अभी आपके आगामी समय बचा हुआ है। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि आते हुए शनि कष्टों को लेकर आते हैं, दुख देते हैं, और जाते हुए शनि खुशियों से भर देते हैं, आपको संपन्नता देते हैं। क्योंकि कर्म पर इनके विशेष प्रभाव होता है, तो कर्म से जुड़े हुए आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आते हैं, आपके जीवन में तरक्की के अवसर खोल देते हैं। और जो संघर्ष आपके बने हुए थे कर्म को लेकर, लाभ को लेकर, क्योंकि कर्म और लाभ ये दो ऐसे महत्वपूर्ण भाव हैं कि जिनके बल पर पूरा ही आपका समझ लीजिए जीवन टिका हुआ है। क्योंकि यदि कर्म अच्छा नहीं होगा तो लाभ कहाँ से होगा, और लाभ अच्छा नहीं होगा तो आपकी खुशियों में वृद्धि किस तरीके से होगी। क्योंकि जब तक खुशियों में वृद्धि नहीं होती, यानी आपकी जेब में पैसा नहीं होता। अब जैसे कि देखिए, ये कहने के लिए भी आपकी जेब में बहुत मोटा धन होना चाहिए कि पैसे से ही सब कुछ नहीं होता। आजकल का हर रिश्ता जो है भौतिकतावादी से जुड़ गया है कि यदि आपकी जेब में पैसा नहीं है तो परिवार में भी आपके कलह उत्पन्न होती रहती है। क्योंकि जीवन में प्रातः उठने से लेकर सायं सोने तक हर जगह पर आपको धन की आवश्यकता पड़ती है। कहीं जाना है तो भी आपको धन की आवश्यकता है, कहीं पर आपको किसी के समारोह में सम्मिलित होना है, तो जितना मोटा आप उपहार देंगे उतनी ही ज्यादा आपकी प्रसिद्धि होगी। तो ये चीजें आपने देखी होगी, क्योंकि सम्मान भी उसी को मिलता है जो धन अर्जन करता है। और घर में कलह का वातावरण उत्पन्न होता है, उसे निकम्मा नकारा समझ लिया जाता है जो धन नहीं कमाता है, बेशक वो कितनी भी मेहनत करता हो। और मेहनत के स्वामी भी होते हैं यही दोनों ही ग्रह। दोनों को पराक्रम का कारक भी माना गया है, और दोनों को जितना ये खराब हो जाएंगे उतना आलसी और निकम्मा भी बना देते हैं। तो यानी कि व्यक्ति को आलस्य में, निद्रा में रहने में बहुत ही आनंद आने लगता है। व्यक्ति को नित नए बहाने बनाने का शौक हो जाता है कि वो रोज एक बहाना बनाता रहता है। तो यही राहु शनि अब आपके जाते हुए, क्योंकि 29 मई 2025 को राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 29 मार्च 2 शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो दोनों ही ग्रहों का ये जाने का समय है, क्योंकि इनका काफी लंबा समय एक एक भाव में बीता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि जो होते हैं 2.5 वर्ष एक भाव में गोचर करते हैं, और राहु जो होते हैं 18 माह एक भाव में गोचर करते हैं। राहु के साथ केतु भी जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों ही मेजर प्लेनेट हैं जो आपके जीवन को बहुत इफेक्टिव करते हैं। हालांकि क्या है कि हम लोग केतु के बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी निगेटिविटी जो फैलाने का कार्य करते हैं वो केतु ही करते हैं। हालांकि इन्हें बहुत ही शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है, किंतु फिर भी क्या है कि ये आपको बहुत ही अशुभता प्रदान करते हैं। इतनी कि ये शनि राहु भी आपके साथ उतना अहित नहीं कर पाते हैं जितनी कि केतु आपको अहित कर देते हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि ग्रह परस्पर एक दूसरे को दृष्टि के द्वारा प्रभावित करते रहते हैं, जिसके कारण केतु आपको अशुभ प्रभाव प्रदान करते हैं। जब 1000 कुंडलियों का विश्लेषण किया जाता है, तब उनमें से मात्र 1 या 2 कुंडलियां ऐसी मिलती हैं कि जिनमें राहु और शनि शुभ भाव में बैठे हों, वरना कभी केतु खराब मिलते हैं, कभी राहु खराब मिलते हैं, कभी शनि खराब मिलते हैं। केतु को खराब होने के भी कई सारे कारण मिल जाते हैं। राहु, देखिए राहु के शत्रु ग्रह काफी सारे हैं। जैसे राहु गुरु को प्रभावित करते हैं, राहु ने यदि गुरु को प्रभावित कर दिया तो उन्हें चांडाल बना देता है। राहु ने यदि बुध को प्रभावित कर दिया तो यानी कि आपकी बुद्धि जो होगी, बुद्धि के द्वारा ही, वाणी के द्वारा ही लोगों को आपका शत्रु बना देता है। जिन लोगों से आपके काम बनने होते हैं उन्हीं को आपका शत्रु बना देता है, वाणी को अनियंत्रित कर देता है, असंयमित कर देता है। वही राहु यदि किसी भी प्रकार से सूर्य के साथ जुड़ जाए तो आपके कार्यों को कभी पूर्ण ही नहीं होने देता। क्योंकि कितनी भी अच्छी आपकी जीवन चल रही हो, उसमें ग्रहण लगाना इसका काम होता है। खुशियों में ग्रहण जरूर लगाता है। वही राहु यदि चंद्रमा से प्रभावित कर ले तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में शांति तो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाती है। यही हाल इनका शनि के साथ भी होता है। शनि भी कुछ ऐसे ही ग्रह हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा विचलित करने का कार्य करते हैं। आपको परीक्षा के नाम पर संघर्ष पे संघर्ष करवाते चले जाते हैं। भूमि सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात, यानी कि भूमि पर सुलाने की स्थिति ला देते हैं, भूखा भी मारते हैं और उसके बाद भी लात मारते हैं, यानी लोगों से प्रताड़ित करवाते हैं। तो ऐसे
परम पराक्रमी ऊर्जा वाले ग्रहों को यदि हम किसी भी प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके अनुसार हमें जीवन यापन करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई ग्रह बेशक हमारे भाव में अरिष्ट होकर बैठा हो, किंतु जब हम उसके अनुसार रहना प्रारंभ कर देते हैं तो वह अपनी निगेटिविटी हम पर से त्याग देता है। तो आज चर्चा करेंगे इन्हीं ग्रहों की कि कर्म और लाभ बेहद महत्वपूर्ण भाव हैं, और राहु क्योंकि इनके पास अपना कोई भाव नहीं है, लेकिन जहां पर ये बैठते हैं वहां पर और वहां से संबंधित 6 भावों को ब्लॉक कर देते हैं, आपको वहां से हमेशा निगेटिविटी ही प्रदान करते हैं। और 12 भावों का नाम है कुंडली। तो 6 भाव राहु ने ब्लॉक कर दिए, 4 भाव शनि ने ब्लॉक कर दिए। अन्यत्र कोई ग्रह यदि आपका अरिष्ट होकर बैठा है तो फिर आप समझ सकते हैं 12 के 12 भाव आपके बेकार। आपके जीवन में हर तरफ से निराशा निगेटिविटी निकल कर आने वाली है। ही ग्रह अब आपके लिए किस प्रकार से शुभता लेकर आने वाले हैं। हालांकि यह शुभता आपको अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग प्राप्त होगी, किंतु फिर भी अब शुभता होगी। तो आइए चर्चा करते हैं आपकी राशि के अनुसार कि आपको कहां कहां से शुभ प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए शनि देव यहाँ पर बैठे हुए हैं आप द्वादश भाव में। द्वादश भाव में बैठकर ये 7.5 का निर्माण करते हैं। और राहु जो बैठे हुए हैं वो आपकी लग्नगत बैठे हुए हैं। लग्नगत बैठे हुए राहु क्योंकि ये विष्णु स्थान में बैठे होते हैं, केंद्र स्थान में बैठे होते हैं, और यहाँ पर बैठकर ये 50% अपनी नकारात्मकता का त्याग कर देते हैं। 50% जब नकारात्मकता त्याग कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए क्या है कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न रखते हैं। भ्रम आपका रिश्तों से संबंधित बना रहता है, आपके कार्यों से संबंधित बना रहता है, और आपके लाभ से संबंधित बना रहता है, रिश्तों से संबंधित बना रहता है। रिश्ते कोई भी हो, आपको रिश्तों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से आपसे समर्पित होकर आपके कार्यों को करवाने के लिए आग्रह करता है, तब आपके मन में क्या आता है कि इसका मुझसे लाभ क्या है जो मुझे ये इस तरीके से इतने प्रेम से बात कर रहा है। तो ये इस भ्रम की स्थिति बनाए रखते हैं। भ्रम की स्थिति ये भी बनाए रखते हैं कि एक दिन आपको अचानक ही कहीं से बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा लाभ राहु कराते हैं, किंतु कुंडली में भी राहु की स्थिति अच्छी होनी अनिवार्य है, या फिर आप अपने प्रयासों के आधार पर इन्हें अच्छा कर सकते हैं कि इनके अनुसार रहना प्रारंभ कर दें। थोड़ा सा आपको मैनिपुलेटिंग होना पड़ेगा, यानी सामने जिस तरीके का व्यक्ति है उसी तरीके से आपको उससे वार्तालाप करना होगा, उसी तरीके से उसको प्रभावित करना होगा। ये चीज़ें यदि आप अपने अंदर ढाल लेते हैं तो आपके लिए राहु बहुत ही अच्छे उत्तम परिणाम देते हुए दिखाई देते हैं। अब शनि ने आपके धन को, संचित धन को भी निकालना चालू कर दिया, संचित धन को भी व्यय करना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि शनि ने पिछले जो समय गया है 2024 का 11 माह, उस दौरान इन्होंने 3 बार नक्षत्र परिवर्तन किया। सबसे पहले इन्होंने मार्च में ही सतभिषा नक्षत्र में गोचर किया। सतभिषा नक्षत्र में गोचर करने के दौरान इन्होंने शापित दोष का निर्माण किया। उसके बाद इन्होंने पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर किया। उसके बाद वक्री हो गया, और वक्री अवस्था में ही इन्होंने फिर से सतभिषा नक्षत्र में गोचर किया। सतभिषा नक्षत्र में गोचर के दौरान अभी यह सतभिषा में ही चल रहे हैं और तृतीय नवमांश का भोग कर रहे हैं, जिस कारण से आपको थोड़ी सी शुभता प्राप्त हो रही है, क्योंकि तृतीय नवमांश जो है शुक्र से जुड़ा हुआ होता है। अब ये जब दिसंबर मध्य में अपना फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे, तब आपके लिए स्थितियां उत्तम होंगी। क्योंकि जब इन्होंने मार्च में सतभिषा नक्षत्र में गोचर किया तभी से आपकी स्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़नी प्रारंभ हो गई। आपके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हुआ, कुछ लोगों की जॉब छूट गई और वो बेरोजगार हो गए। उसके बाद इन्होंने जब पूर्व भाद्रपदा में गोचर किया, तब उसके बाद में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपकी स्थितियों में सुधार होना प्रारंभ हुआ। सबसे पहले क्या हुआ कि देखिए, 2 विपरीत ऊर्जाएं जब आपस में मिल जाती हैं, शनि है स्नेह सने और राहु है अचानक वाले, त्वरित वाले, कि आपको अचानक ही तुरंत या तो लुटा देंगे या आपको लूट लेंगे। दोनों ही स्थितियां बन जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में इनकी स्थिति किस प्रकार की है। संचित धन आपका गया,
कुटुंबियों से आपके रिलेशन खराब हुए, आपके खान पान में कोई नियमितता नहीं रह गई, क्योंकि आपने स्थितियों को सुधारने के लिए जब जिस समय जिसने आवाज लगाई उसके लिए वो उसी समय हाजिर हुए। किंतु फिर भी आपको क्या है, नकारात्मकता ही रिश्तों में देखने के लिए मिली कि कोई आपको समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा, सिर्फ सब आपकी जेब देख रहे हैं। लोगों ने आपसे स्वार्थीपना किया, आपसे कहते हैं ना कि बिल्कुल आपको समझा ही नहीं कुछ। सप्तम दृष्टि जब षष्ठ भाव पर गई तो शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करने लगे, शत्रुता आपको परेशान करने लगी। शनि का एक स्वभाव है, भूमि सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात, कि आपको जमीन में सोने के लिए बाध्य कर देते हैं, भूखा मरने देते हैं और उसके बाद भी लोगों से लात मरवाते हैं, प्रताड़ित करवाते हैं लोगों से। ये समाज का आईना दिखाते हैं। और अगर कहें तो ये जो थोड़ा सा समय आता है आपके जीवन में, क्योंकि शनि पूरा समय 2.5 वर्ष आपको निगेटिविटी नहीं देते हैं, क्योंकि इनके 3-4 माह शुरुआत के जो जिस भी भाव में जाते हैं वो इनके कम डिग्री होने के कारण इनके प्रभाव आपको कम प्राप्त होते हैं। बीच के जो 4-5 माह होते हैं, इस दौरान आपको लोगों का इतना ज़्यादा आईना दिखा देते हैं कि यदि समझदार व्यक्ति हो तो उसी समय अपनी चीज़ों को, कि उसे भी सिर्फ अपने कर्म पर ही फोकस कर रहा है, अपने कर्म के लिए खुद को इस योग्य बनाना है कि सामने से जॉब आए और आपको ऑफर मिले। तो ये शनि का कहना होता है कि अगर खुद को बुलंद करना है तो आपको स्वयं पर फोकस करना होगा, लोगों पर नहीं। स्वयं पर इतना ज़्यादा फोकस करो कि सामने वाला मजबूर हो जाए आपको, आपसे आपकी कला मांगने के लिए, आपकी योग्यता मांगने के लिए। वहीं शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करने लगे, शरण लेने की स्थिति आ गई और आपको जो भी आप कार्य कर रहे थे वहां पर लोगों ने हराना प्रारंभ कर दिया, आप योग्य होकर भी हारते चले गए। दसम दृष्टि भाग्य पर गई तो भाग्य का साथ नहीं मिला, पिता से एक दूरी बन गई। अब इन्हीं सब चीजों में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी जो शापित दोष चल रहा है इसका प्रभाव आपके ऊपर है। 7.5 ऊपर से शापित दोष, समझ लीजिए कि कितनी ज्यादा स्थिति आपकी बेकार हो चुकी है। देखिए शनि राहु जो है 10 भावों को पूर्ण रूपेण ब्लॉक कर देते हैं और इसी कारण है कि मैं हमेशा आप लोगों से रहती हूँ कि आप इन दोनों ग्रहों के उपाय अनवरत करना प्रारंभ करें, ताकि आपके जीवन में कभी समस्या आए ही नहीं। जब भी ग्रह आपके शुभ होते हैं तो जिस भी भाव में गोचर करें आपके लिए वहाँ से संबंधित शुभता ही प्राप्त होती रहती है। अब चूंकि राहु 6 भावों को ब्लॉक करते हैं, शनि 4 भावों को ब्लॉक करते हैं, तो इस कारण इनकी निगेटिविटी भी बड़ी होती है, क्योंकि मेजर ग्रह हैं और अपने जो इफेक्ट देते हैं वो भी बहुत बड़े वाले देते हैं। तो इनके लिए कुछ ऐसे कॉमन उपाय हैं कि आपकी कुंडली देखे बिना ही आप उनको अनवरत रूप से कर सकते हैं। सबसे पहले शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः और राहु के लिए ओम राम राहवे नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधा अनुसार नियमित करना प्रारंभ करें। देखिए 1 माला का जप करने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है। अभ्यास जब आप नियमित करेंगे तो आपकी जो समस्या बनी हुई है आपके जीवन में कि आप जाप नहीं कर पाएंगे। और ये जाप एक ऐसी चीज होती है कि जिसको नित्य प्रति करके इन ग्रहों को आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। सबसे शाश्वत और सबसे सटीक और सबसे पुरातन विधि है मंत्र जाप। इसके साथ ही देखिए शनि मंदिर में पीपल वृक्ष पर या फिर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। मजदूर वर्ग को उनकी जरूरत की चीजें दान करना प्रारंभ करें। सफाई कर्मी को कुछ देते रहें, इससे राहु आपके सही होंगे। मछलियों को आप प्रत्येक शनिवार को भोजन कराना प्रारंभ करें, इससे भी आपके राहु सही होंगे। और राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर यदि कोई है तो वो है गुरु। गुरु की शरण में जाएं, केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, कभी भी वाणी से अपशब्द ना निकालें। बेशक ही इन दोनों ग्रहों को पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है, किंतु नैतिकता छोड़ना इन दोनों ही ग्रहों को नहीं भाता है। इसलिए अपनी जिह्वा को संयमित रखें और उससे कभी भी अनिष्ट वचन ना निकालें। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय रहने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।